तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी सीधे तरीके से हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी। 25,500 के नीचे तक हम लोग चले गए थे। लेकिन यहाँ बीच में तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे बैंड बज गई है, लेकिन बाद में हम देख सकते हैं काफ़ी शार्प रिकवरी हम लोग को देखने मिली। और सिर्फ रिकवरी नहीं, एक तरफा रैली देखने को मिली है। पुराना जो लेवल था, जो ओपनिंग थी पुराने वाली, वो जो क्लोजिंग थी, माफ करिए, जो क्लोजिंग थी पुराने वाली, और आप देखोगे अगर 25,500 के ऊपर भी, इनफैक्ट 25,600 के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली हम लोग क्लोज होते हुए देखने को मिल गए हैं। बीच में 700 के ऊपर भी चले गए थे, बट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हुए हमको देखने को मिल गया है। सो ठीक है, काफ़ी ड्रामा आज के दिन बाजार में देखने को मिल गया। फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे मार्केट को अगर बात कर ले, एक खबर का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर का टैरिफ कब हटेगा। एंड इस चीज़ के चलते डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा फोकस में रखते हैं। सो कमेंट्स ट्रंप के अलग अलग आते रहते हैं, और इसीलिए हमें अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील आफ्टर ट्रंप कमेंट। एग्जैक्टली क्या ट्रंप ने नया स्टेटमेंट सामने रखा है। उन्होंने बोल दिया कि ट्रेड डील की अगर बात कर ले विथ इंडिया, तो यूएस गेटिंग वेरी क्लोज। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी नज़दीक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ट्रेड डील यहाँ पे हो रही है। फिर ट्रेड डील की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है हम लोगों को नीचे आते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर अगर एक ही चीज़ वो बोल रहे हैं कि फेयर ट्रेड डील हुई तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। और फेयर ट्रेड डील मतलब क्या दोस्तों? रशिया से जो ऑयल हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, अगर वो हम कट करेंगे, पूरा बंद तो नहीं होता है, बट अगर हम कट करेंगे तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर तो 25+25, हमारे ऊपर तो दो टैरिफ लगते हैं। एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो कि दुनिया के ऊपर भी लगा है, और ये स्पेशल 25% के टैरिफ है। पेनल्टी भी आप चाहो तो कह सकते हो। रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं इसलिए हम पे लगाया है। सो हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेंगे, कम करेंगे, इसका प्रूफ अगर मिल जाता है। सो ये यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दिया है ट्रम्प ने कि वो क्या कर सकते हैं, फिर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया हुआ है उसको नीचे यहाँ पे ला सकते हैं। और फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, इसी पॉइंट को लेकर हमको कुछ हिंट देखने के लिए मिल जाते हैं कि इंडिया ने रशिया से जो ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं वो कट कर दिया है। मतलब दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं, दिसंबर अभी आया नहीं है, बट इस चीज़ के लिए मतलब फ्यूचर में तो डिमांड्स मतलब बाइंग करनी पड़ती है, उससे से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे डेटा सामने आते हुए हमको देखने को मिल गया है कि दिसंबर से रिलेटेड जो क्रूड ऑयल है वो कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ को ये ख़त्म करना है। इस चीज़ को लेकर ही ये खबर हमको देखने को मिल रही है। एंड हमें ये भी पता हो सकता है कि अमेरिकन रिसेंटली यहाँ पे क्या किया था, दो दिग्गज जो रशिया की ऑयल कंपनीज है उनके ऊपर सैंक्शन भी यहाँ पर डाले थे। और ये भी सैंक्शन इस प्रकार के सैंक्शन थे कि उनके साथ अगर कोई डील करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फेयरफुली यहाँ पे धमकियों के चलते धीमे धीमे वर्कआउट होते हुए मिल रही है। सो लेट्स सी अब इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होती है कि नहीं। हालांकि मैं हमेशा एक बात आपको बताई है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला निकल के आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले ऑफिशियली ट्रेड डील का अनाउंस होना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो सुनवाई है उसकी डेट भी मैंने आपको बताई, अगला जो मंथ है दिसंबर, उसके पहले हफ्ते हम लोगों को देखने मिलने वाला है। मतलब अभी काफ़ी टाइम यहाँ पर है। तो उसके पहले इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होगी, इसके चांसेस थोड़े से कम हमको मिल रहे हैं। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या निकल के आता है। देन हम लोग बात करेंगे अदानी की। यस, अदानी जी की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी अदानी ग्रुप ने यहाँ पे किया है। अदानी प्लान टू बिल्ड इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज सिस्टम। मतलब ये दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे गेस बिल्कुल सही किया है। अदानी ग्रुप एंटर्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में भी एंटर यहाँ पे ले चुका है, और दुनिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने का वो प्लान कर रहे हैं बाय मार्च 2026 गुजरात में। सो नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने जो रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि अदानी की अगर बात कर ले, अंबानी की बात कर ले, ये कहाँ कहाँ पे बड़ा पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे वो निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। वहाँ पे आपको सरकार से रिलेटेड
अच्छी पॉलिसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो की बात कर लें। अगर आज के दिन हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल गई, 4% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिल गया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, तो इंडिगो ने यहाँ पे MOU, आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो पार्टनरशिप की है चाइना की साउदर्न एयरलाइंस के साथ, यहाँ पे मिल जाती है उसके साथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब डायरेक्ट, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, डेली इंडिगो कमेंसेस डेली दिल्ली गुआंगजू फ्लाइट, डेली फ्लाइट्स यहाँ पे उड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि इंडिया और चाइना की फ़्लाइट्स इतनी देखने को नहीं मिलती थी, बट जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ का खेल शुरू किया, इंडिया ने भी क्या कर दिया कि भाई हम भी चाइना के साथ थोड़ा क्लोज होने लग गए, और बहुत सारे जो पुराने रिश्ते करार वाली चीज़ें थी वो कंसर्न मिटाने लग गए। एयरलाइन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे यहाँ पे, वो हम लोग हटाने लगे हैं यहाँ पे, और इसी चीज़ का फ़ायदा अब इसी प्रकार की कंपनीज को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो पिटाई हो गई बजाज फाइनेंस की। इसके पीछे का रीजंस हम लोग को ऑलरेडी पता था कि मतलब 8% बजाज शेयर गिरना ये कोई मजाक की बात नहीं, ये कोई 7% की गिरावट क्वेश्चन रेज करती है। तो सबसे पहले तो रीज़न यही है कि भाई कंपनी के जो नंबर थे क्वार्टरली ईयरली कोई ख़राब नहीं थे, बट एस्टिमेट जो था कि एस्टिमेट की बात करें अगर तो ये थोड़ा सा मिस कर गया। क्वार्टरली कोई दिक्कत नहीं थी, DPS कोई दिक्कत नहीं थी, बट फॉल शॉर्ट ऑफ एस्टिमेट, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और ऊपर से अगर हम बात कर ले तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस यहाँ पे दी है, ग्रोथ गाइडेंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विटामिन जी ही होती है। सो ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे उन्होंने कट किया है, और इसी के चलते एनालिस्ट पीछे पीछे आ ही जाते हैं और डाउनग्रेड कर देते हैं। तो इन पॉइंट्स को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, बजाज फाइनेंस गिर गया समझ में आता है, पर बजाज फिनसर्व क्यों गिर गया, तो इसका रीज़न भी बहुत ही सिंपल है, जो कि है बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब बजाज फाइनेंस का कंट्रोल किसके पास है, बजाज फिनसर्व। तो अगर बजाज फाइनेंस अगर गिरेगा तो बजाज फिनसर्व भी गिरेगा। और आप देख सकते हो शेयर होल्डर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर्स ने 54.73% जो देखने को मिल रहा है, उसमें से 51.32, तो ये क्या है अल्टीमेटली, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की अल्टीमेट कंपनी है, और वी कैन से बजाज फिनसर्व ये पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। के बाद भी जो महाराष्ट्र स्कूटर देखने को मिल जाता है, वो भी बजाज फिनसर्व की कंपनी को मिल जाती है। उसके पास कंपनी का 3% स्टेक है। तो इसलिए जब फाइनेंस भागता है तब बजाज फिनसर्व भी भागता है, ठीक है, और वाइस वर्सा, जो अगर वो पिटेगा तो ये भी पिटेगा बिना किसी कारण के। तो ये सिनेरियो आज के दिन हमको देखने के लिए मिल गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविडेंड की। डिविडेंड से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पूछा था मुझसे। सो डिविडेंड में अगर ये देखा गया, 90 रुपये में की का डिविडेंड यहाँ पे दिए है, ठीक है। अब 90 रुपये का दे, 900 का दे। अच्छा, एक फॉर्मेलिटी की बात कर ले तो देख सकते हैं जो तारीख यहाँ पे लिखी हुई है ना दोस्तों, एक्स डेट 14 तारीख जो दिख रही है आपको, वो तारीख यहाँ पे एक्सक्लूड करनी होती है। उसके पहले मतलब किसी के पास अगर 13 नवंबर तक अगर ये शेयर होगा, या फिर 13 नवंबर को भी खरीदता है, तो फिर इसके लिए एलिजिबल वो हो जाता है इस डिविडेंड के लिए, ठीक है। ठीक है, कंपनी कौन सी है, कॉर्प साइंस, ठीक है, ये कंपनी है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, कंपनी का शेयर ही 4,500 के आसपास देखने को मिल जाता है। किट के मामले में तो डिविडेंड तो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे अगर स्टॉक स्प्लिट की बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेबसॉल एनर्जी, सो इन्होंने भी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसकी भी तारीख वही है 14। तो 14 नवंबर को क्या होगा, ये स्टॉक का जो भी प्राइस है, अभी जितना भी ये प्राइस देखने को मिल रहा है किसका, वेबसॉल एनर्जी का, उसको एक काम कर लो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, ठीक है। ये प्राइस आपको 14 को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बिगिनर को ये चीज़ें पता नहीं होते, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं एक के बदले शेयर तो 10 हो जाएंगे, फेस वैल्यू 10 है कंपनी का, अगर आपके पास एक क्वान्टिटी है वो 10 ज़रूर हो जाएंगे, पर मैंने हमेशा सुना है कि मल्टीप्लाई बाय अगर 10 होगी आपकी क्वान्टिटी, तो शेयर प्राइस है वो डिवाइड बाय भी 10 होता है।
अगर मल्टीप्लाई बाय 5 होगी तो शेयर बाय डिवाइड भी बाय 5 होता है। सो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेम ही रहता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि शेयर सस्ता हो जाता है, रिटेल प्राइस यहाँ पे और खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर ₹1000, क्या आप 10,000 का शेयर उसमें खरीद पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। बट अगर उन्होंने शेयर ₹1000 कर दिया तो आप खरीद पाओगे? यस, आप एक एटलीस्ट एक क्वांटिटी तो खरीद पाओगे नॉर्मली। सो इसलिए इस प्रकार के हमको देखने को मिल जाते हैं। तो हमेशा ये सारी चीज़ें याद रखना, और हमेशा जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है B=B, उसको हमेशा याद रखना, इसको गलती से भूलना यहाँ पे नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी हो सके मैंने आपको सारी बातें सिखा दी है। अगर वीडियो काम का लगा होगा तो उसको लाइक कर सकते हो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।